हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, जब हम एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करेंगे हमारे कैरियर वेव का विद रिस्पेक्ट टू आवर मैसेज सिग्नल, देन इट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें हम मैथमेटिकली से देखते हैं। सबसे पहले कैरियर वेव का representation, that is the ct is equal to ac sin omega ct. ac is the amplitude of the carrier wave and omega c is the angular frequency, number of cycle per second is the angular frequency of the carrier wave. एंड मैसेज सिग्नल की देखें तो एम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलेंगे। एंड ए एम टी, ए एम इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा एम इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड अगर मैं आगे बात करूं तो जब हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, तब जो सिग्नल आएगा उसे हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड विल रिप्रेजेंटेड बाय सी एम टी। तो सी एम टी की इक्वेशन क्या होगी? देखो, सी एम टी की इक्वेशन होगी, इसका जो सबसे पहले देखो, इसमें इसका जो ऑल्टर हुआ है या मॉड्यूलेट हुआ है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू आवर मैसेज सिग्नल। तो इसका एम्पलीट्यूड देखो, अगर हम देखें यहाँ पर तो सी टी का एम्पलीट्यूड, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ए सी, एंड इसमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखो तो क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू दिस वेरी कर रहा है ना। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है। तो इसलिए ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये आ जाएगा इसका, ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। देखो सिंपली इसका एम्पलीट्यूड किस में ऐड हो गया है? मैसेज सिग्नल में ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, ऐसा समझ सकते हो। कितना है? 1 वोल्ट है ना एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का, तो 1 वोल्ट ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो जीरो में जब इसका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो है तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। ऐसे ही जब इसका 1 है मैसेज सिग्नल का तो कैरियर वेव का 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी का एक रिफ्लेक्शन हम मान सकते हैं कि नीचे, एंड जिसके अंदर कंटेंट है हमारा कैरियर वेव। अब देखो कैरियर वेव का जो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो चेंज हुई है? उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है? तो नहीं हुई है। ठीक है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या ऑल्टरेशन आया? ऑल्टरेशन आया, मॉड्यूलेशन आया किसमें? एम्पलीट्यूड में। और एम्पलीट्यूड कैसे वेरीफाई हमने देखा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की? एम्पलीट्यूड में चेंज आया, कितना चेंज आया? ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव प्लस अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल के हिसाब से वेरीफाई हो रहा है। तो ए एम साइन ओमेगा ओमेगा एम टी एंड साइन ओमेगा सी टी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ही है। तो इसमें से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इसे ए सी इतने पार्ट्स में से कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कॉमन क्यों निकाला? बिकॉज हमारे पास एक फैक्टर है डैट इज़ म्यू, एंड म्यू इज़ कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है ए एम अपॉन ए सी, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द ए सी कैरियर वेव। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि कितना मॉड्यूलेशन हुआ है, कैरियर वेव में कितना मॉड्यूलेशन हुआ है, तो हमें म्यू से पता चलेगा। ठीक है, नोट दैट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल नाउ कंटेन द मैसेज सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है? मैसेज सिग्नल भी है। कहाँ है मैसेज सिग्नल? तो ये जो साइड बैंड्स थे, इसको साइड बैंड कहते हैं। दिस आर द मैसेज सिग्नल, जो ये ऊपर नीचे ये साइड बैंड्स है, दिस आर द मैसेज सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमारा मैसेज सिग्नल भी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इससे देखना, तो हमने इतने पार्ट से ए सी कॉमन निकाला है। तो अब ए सी मल्टीप्लाई होगा पहले ए सी इंटू 1 एंड साइन ओमेगा सी टी, तो हमारा आ जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, फिर ए सी मल्टीप्लाई होगा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो ये आ जाएगा ए सी, एंड बिकॉज हमने ए एम अपॉन ए सी क्या हो जाएगा हमारा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, तो म्यू ए सी साइन ओमेगा एम साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें मैंने जैसा बताया आपको, म्यू होता है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेट इज़ ए एम अपॉन ए सी, एंड हम म्यू को 1 से लेस या 1 के इक्वल रखते हैं, बिकॉज अगर 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा एंड डिस्टॉर्शन हो जाएगा उस केस में। तो प्रैक्टिकली हम उसे 1 से कम रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, एंड हमें पता है कि 2 साइन ए 2 साइन बी 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? यह होगा हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अपॉन में ये 2 अपॉन में गया। तो देखो
हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ही इस पार्ट में हम देखो, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, बट इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो म्यू ओमेगा सी आगे आ जाएगा 1/2 कॉस ओमेगा सी माइनस, बिकॉज ओमेगा सी हम ग्रेटर है हमारा ओमेगा एम से, ओमेगा एम टी, फिर माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यही आया हमारा जब हमने इसको आइडेंटिटी को पुट किया यहाँ, तो इस फॉर्म में आ गई हमारी कैरियर वेव, डेट इज़ ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टाइम्स टी माइनस म्यू ए सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा टी टाइम्स टी। ठीक है, अब ये जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये क्या किसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ये जो हमारे अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। जो अपर साइड बैंड है, जो मैसेज सिग्नल है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है वो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, इन हम बोलेंगे अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। जबकि जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी यही है। तो ये कैरियर वेव शो कर रहा है एंड दिस आर द टू अपर साइड बैंड, ये शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखें, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो देखो जो हमारे अपर साइड बैंड है इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है एंड लोअर साइड बैंड की ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, एंड ये हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। इसका एम्पलीट्यूड ए सी है एंड इन दोनों का एम्पलीट्यूड अगर हम देखें इक्वेशन से तो कितना आया यहाँ से, ये आया म्यू ओमेगा ए सी बाय 2। ठीक है, और इसमें भी देखो अगर म्यू क्या था, ए एम अपॉन ए सी था, ठीक है, इंटू ए सी बाय 2, तो मैसेज सिग्नल से हाफ हो गई एम्पलीट्यूड किसका, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का। ठीक है, तो यही इसका एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू ए सी बाय 2 एंड इसका भी लो अपर साइड बैंड का भी एम्पलीट्यूड म्यू ए सी बाय 2। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि एज लॉन्ग एज द ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज आर sufficiently spaced out so that the sideband do not overlap, differentiation can operate without interfering with each other। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये तो स्टेशन से अगर उनमें क्या है, ये साइड बैंड जो है ये फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग, है ना। अगर ये साइड बैंड ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, इसमें ओवरलैपिंग होगी एंड इनके सिग्नल इंटरफेयर करेंगे,